बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज ग्रेड 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है द प्रिंस एंड द पापर एक सबक है। इसकी हमने कुछ बुक एक्टिविटीज़ किए थे और उसमें पेज नंबर 99 रह गया था। अब हम पेज नंबर 99 की बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। तो पेज नंबर 99 पर ट्रांजिस्टर डिवाइसेस ऑफ इलस्ट्रेशन की डिफिनीशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्टिविटीज़ करेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ इलस्ट्रेशन आर यूज्ड टू कनेक्ट जनरल आइडिया। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन इस्तेमाल होते हैं कि आम आइडिया को कनेक्ट करता है यानी मिलाता है तो अ पार्टिकुलर एक खास आइडिया के साथ। इंस्टेंस ऑफ दिस आइडिया सच एज और मिसाल इसकी इस आइडिया की मिसालें जो है वो ये है, जैसे ट्रूली, स्पेशली, एंड फैक्ट एटसेट्रा। तो पेज नंबर 99 पर नंबर 4 रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ। नीचे दिए गए शॉर्ट पैराग्राफ को पढ़े एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ इलस्ट्रेशन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ इलस्ट्रेशन के इस्तेमाल पर गौर करें। तो यहाँ पर पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, जैसे अस्मा लव्स ईटिंग अ लॉट ऑफ आइसक्रीम। ट्रूली, ट्रूली हमारे साथ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन है। ट्रूली she would be happy to eat sundaes every day. Especially हमारे साथ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन है। She loves to eat sundae strawberry and hot caramel sundae. In fact, Asma is planning an ice cream party for all her friends and family. तो इसमें in fact भी हमारे साथ एक ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन है। अब हम पेज नंबर 99 पर एलिमेंट्स ऑफ नावल करेंगे। नावल के जो एलिमेंट है उसको करेंगे। तो पहले हम नावल के बारे में जानेंगे और उसके जो अनासिर है उसको बयान करेंगे। A novel is a relatively long work of narrative fiction. एक नावल एक लंबा कहानी होता है जो बयान करने वाला कहानी होता है जिसमें किरदार अदा किया जाता है मगर ये फिक्शनल होता है यानी गैर हकीकी होते हैं। नॉर्मली रिटन एंड प्रोज फॉर्म, ये नसर की हालत में लिखा जाता है। एंड विच इज टाइपिकली पब्लिश्ड एज अ बुक, जो कि आम तौर पर ये किताबों में शाया की जाते हैं। तो पेज नंबर 99 पर एलिमेंट्स ऑफ नावल हम करेंगे। नंबर फर्स्ट, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ नावल। नावल के दिए गए एलिमेंट्स को पढ़िए। जैसे नावल के पहले हिस्से में करेक्टर होते हैं। करेक्टर क्या है? करेक्टर्स आर द पीपल ऑफ एनिमल्स अराउंड। करेक्टर जो है ये लोगों या जानवरों के किरदार के बारे में होते हैं जो कि कहानी में या नावल में हिस्सा लेते हैं। और सरा सिटिंग, जिस जहाँ ये जगह यानी ये नावल जिस जगह या जिस वक्त पर जगह लेती है यानी वक्त लेती है उसको हम सिटिंग कहते हैं। जैसे इट इज वेयर द एक्शन इन द नावल टेक्स प्लेस, ये वो जगह होता है जहाँ पर नावल अपनी हिस्सा लेती है यानी जगह लेती है। और इस तरह थीम, इस सबक का जो मौजू होता है यानी नावल का, थीम इज द मेन एंड सेंट्रल मैसेज ऑफ अ नावल। थीम जो है ये बुनियादी यानी अहम और वस्ती मैसेज होता है एक नावल के, एक अफसाने के। और इस तरह प्लॉट, प्लॉट में इट इज द बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग ऑफ अ नावल। प्लॉट उसे कहते हैं जब कहानी में शुरुआत और इसका दरमियानी हिस्सा और इसका आखिरी हिस्सा, इसको हम प्लॉट कहते हैं। यानी हर कहानी या हर टॉपिक में 3 किस्म के प्लॉट होते हैं यानी प्लॉट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसे बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। और इस तरह डायलॉग्स, डायलॉग्स यानी बातचीत यानी मुकालिमा को कहते हैं। जिन दो अशखास के दरमियान जो मुकालिमा होता है उसको डायलॉग कहते हैं। दीज आर द डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच होते हैं। स्पोकन जो कि
کہے ہوتے ہیں یعنی بیان کیے ہوتے ہیں بائی دا کریکٹرز جو کریکٹر نے آف دا ناول میں جو ناول میں جو کریکٹر یعنی افسانے میں جو کریکٹر کردار ادا کرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں اس کو ہم ڈائلاگ کہتے ہیں. اب ہم پیج نمبر 99 پر پرسنل رسپانس کوشچن کیسے کہتے ہیں. پرسنل مطلب ذاتی، رسپانس مین یعنی ذاتی جواب دینا ایک سوال کے. تو پیج نمبر 99 پر نمبر 4 ریڈ دا یونٹ اگین، سبق کو دوبارہ پڑھیں اینڈ آنسر دا گیون پرسنل رسپانس کوشچن and answer the given personal response questions in your notebook. اور نیچے سوالاتوں کے جوابات جو کہ پرسنل رسپانس کوشچن ہے اپنے نوٹ بک میں لکھیے. For more updates, subscribe to our channel.